हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार जीके, जो कि ये वन लाइनर और ऑडियो फॉर्म में रहेगा। ये बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके लिए है, क्योंकि सब में बिहार जीके पूछता है। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार का तो उसमें ये बेनिफिशियल है, तो आप सुन सकते हैं इसको। तो चलिए बात करते हैं। बिहार की बात हो रही है तो बिहार शब्द पड़ा ही क्यों, ये जानते हैं। तो बिहार शब्द कैसे पड़ा बिहार का? तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान हुआ करता था, जिसमें वो विश्राम करते थे, तो उसको विहार कहा जाता था। स्टूडेंट्स का कहना है कि उसी विहार से बिहार पड़ गया बिहार का नाम। बिहार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो तुर्क शासकों ने किया था। और बिहार शब्द के बारे में हमें पहली बार जानकारी किससे मिलती है? तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी से हमें पहली बार विहार शब्द सुनने को मिलता है। 1390 में विद्यापति की किताब है कीर्तिलता, उसमें भी हमें विहार शब्द देखने को मिलता है। विद्यापति की पुस्तक कीर्तिलता से हमें विहार शब्द देखने को मिलता है। बिहार को बंगाल प्रांत का हिस्सा 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बनाया था। क्योंकि ये बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा नहीं था पहले, इसको तो बाद में 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। आप जानिए 1717 ईस्वी में जब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना लिया, स्वतंत्र कर लिया खुद को, और उसी बंगाल को स्वतंत्र कर रहा है मुर्शिद कुली खान 1717 में, उसी का हिस्सा है बिहार। राजधानी की बात करें कि बिहार की राजधानी पटना की, इसका नाम पटना कैसे पड़ा और इसकी स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु ने पाटलीग्राम किले की स्थापना गंगा नदी के किनारे 490 बीसी, यानी कि बीसी मतलब ईसा पूर्व में किया था। अजातशत्रु ने, पहले इसे पाटलीग्राम नाम से जाना गया। फिर में और भी इसका नाम देखने को मिलेगा आपको आगे। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम स्थल पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना 461 ईसा पूर्व में की थी। ईसा पूर्व मतलब बीसी, 461 ईसा पूर्व। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर या फिर राजगृह, दोनों ही इसका पुराना नाम है, कहीं राजगीर देता है कहीं राजगृह देता है। राजगीर या राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर या राजगृह से पाटलिपुत्र ही आज पटना है, आधुनिक नाम है, तो रिलेट करिए उसको। पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। पटना आधुनिक नाम है पाटलिपुत्र का। यह नाम, पटना जो नाम पड़ा है, वो 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने रखा था। तो पटना नाम शेर शाह सूरी ने 1541 में रखा था। पटना के और भी अन्य नाम हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, तो आप देखिए क्या क्या है। पाटलिपुत्र पहले आपने देख लिया, पटना देख लिया और पाटली शहर देख लिया, और इसका नाम है कुसुमपुर जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पटना के अन्य नाम कुसुमपुर, पुरुषपुर और अजीमाबाद, पट्टन, पाटलिपुत्र और पाटलीग्राम, इतने सारे नाम हैं पटना के, और आधुनिक नाम पटना है। कहा जाता है कि पटना नाम पाटनी माता के मंदिर पे रखा गया है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो पटना नाम पड़ा है वो पाटनी माता मंदिर के नाम पे पटना नाम पड़ा है। 1757 की बात करें, जब प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज़ जीत जाते हैं। उसके बाद होता है 1764 में 22 या 23, कहीं कहीं 22 देता है कहीं कहीं 23 है, अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ वर्सेस बंगाल नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध नवाब सुजाउद्दौला, ये तीनों लोग एक साइड से लड़ रहे थे, एक साइड में अंग्रेज़ थे, जिसमें ये लोग हार जाते हैं, अंग्रेज़ जीत जाते हैं। और यहाँ पे संधि हो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है।
जिसमें पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, ये होती है शाह आलम से होती है ये संधि। शाह आलम कौन थे? मुग़ल बादशाह थे। और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, जो शुजा-उद-दौला से होती है। शुजा-उद-दौला अवध के नवाब रहते हैं, उनसे होती है। तो 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई है। इसमें क्या होता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी रहती है वो अंग्रेज़ों के पास चले जाती है। मतलब दीवानी का अधिकार, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। अब राजस्व वो वसूलेंगे, क्योंकि ये लोग हार गए रहते हैं। तो इनको फिर संधि क्यों होती है? संधि मतलब समझौता होता है और उसमें शर्तें माननी पड़ती है। जो जीत गया है उसकी शर्तें तो माननी पड़ेंगी। तो ये शर्त माने हैं तभी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिए अंग्रेज़ों को। तो अब कर अंग्रेज़ वसूलेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन करता है 1905 में। बंगाल विभाजन के बाद बिहार बंगाल प्रांत से अलग करने की मांग उठ रही थी कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। और ये मांग उठा रहे थे, सबसे पहले बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग उठा रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये दोनों लोग प्रयास करते हैं 1906 से 1908 तक। ये मांग करते रहते हैं कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। बट अब 1906 से करते आ रहे हैं, 1908 आ गया। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना होती है। 1908 ईस्वी में, वो 6 से मांग रहे हैं, 8 आ गया 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में और इसके अध्यक्ष बनते हैं हसन इमाम। हसन इमाम इसके अध्यक्ष हैं। तो इसी बैठक में मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने का प्रस्ताव रखा। किसमें? बिहार प्रांतीय सम्मेलन में, इसी कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं, जो कि पटना में हो रही है। मोहम्मद फ़खरुद्दीन रख रहे हैं कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाए। इसके बाद होता है 12 दिसंबर 1911 को 3rd दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ये दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? तो इसमें करना था कि जो ब्रिटेन के जो राजा थे, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी थी उनकी वाइफ, ये दोनों लोग आ रहे थे भारत, दिल्ली में। इसलिए दिल्ली आयोजन किया गया था इनको सम्राट और साम्राज्ञी, भारत का सम्राट और साम्राज्ञी बनाने के लिए ये आयोजन किया गया था। ये दिल्ली दरबार, 3rd दिल्ली दरबार लगा था। इसमें ये घोषणा करने के लिए आयोजित हो रहा था कि मतलब अब भारत के सम्राट और साम्राज्ञी जॉर्ज पंचम और रानी मैरी रहेंगे। तो दिल्ली दरबार के समय जब जॉर्ज पंचम ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी। अब दिल्ली दरबार में तो आ ही गए हैं जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ, तो इसमें अब इसको अधिकार है ना, क्योंकि दीवानी का अधिकार भी अंग्रेज़ों के पास चला गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बहुत सारे स्टेट में इनका राज चल रहा है। तो इसमें एक होता है, 2 अनाउंसमेंट होती है। एक होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल विभाजन नहीं होगा, इसको रद्द कर देते हैं जॉर्ज पंचम। और दूसरा होता है बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग किया जाएगा। किसको? बिहार को और उड़ीसा को, दोनों को अब बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाएगा। तो 2 घोषणाएं होती है, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग किया जाएगा। ये 3rd दिल्ली दरबार, जो कि 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, 3rd दिल्ली दरबार, उसमें जॉर्ज पंचम ने ये अनाउंसमेंट किया था। 3 दिल्ली दरबार हुए थे, तो 1st 2nd भी हुआ होगा। तो 1st दिल्ली दरबार लगा था 1877 ईस्वी में। हाँ, 1877 में फर्स्ट लगा था और 2nd लगा था 1903 ईस्वी में, और ये 3rd लगा था 1911 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911, जो कि ये दिल्ली दरबार का डेट है, 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी, जो कि पहले कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। और दिल्ली जो दिल्ली है, जिसको राजधानी बनाया गया है, करंट राजधानी बनाया जा रहा है,
वो 1 अप्रैल 1912 से राजधानी के रूप में काम करना शुरू कर देती है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग करने का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना जारी हो जाती है कि इसको अलग किया जाएगा। 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत बन गए, मतलब बंगाल से अलग हो गए 1 अप्रैल 1912 को। चूँकि 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग करना है, तो ये लोग जो बिहार स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। आपकी जानकारी में होगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, स्वतंत्र हो गए। बिहार और उड़ीसा स्वतंत्र हो गए 1 अप्रैल 1936 को। डेट पूछता है तो आप डेट ध्यान देंगे। और साथ ही साथ झारखंड की भी बात कर लेते हैं कि झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। 26 जनवरी 1950 को बिहार पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को बिहार जो है वो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये ऑडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे फॉलो करिए ये। और हाँ, ये PRT, TGT, PGT सब के लिए है, क्योंकि सब में बिहार जी के पोस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।